नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ग्रोक ने इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हंगामा बरपा रखा है। ग्रोक अपनी दिलचस्पी के अनुसार तमाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनके जवाबों ने राजनीतिक खेमों में खलबली मचा दी है। इसकी खास बात यह है कि आप जिस अंदाज से उससे सवाल पूछते हैं, उसी लहजे में वो आपको जवाब देगा। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रोक एआई क्या है और किस मॉडल पर काम करता है? ग्रोक को XAI ने डेवलप किया है, जो एक एडवांस्ड कॉन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट पावर्ड मॉडल पर काम करता है। ये मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसको साल 2023 में लॉन्च किया गया था और XAI बता चुका है कि इस मॉडल को डगलस एडम्स के द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी पर तैयार किया गया है। XAI ने एक ब्लॉग पोस्ट में ग्रोक का ऐलान करते हुए कहा था, ग्रोक एक AI है जिसे द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के आधार पर बनाया गया है। इसीलिए इसका उद्देश्य लगभग किसी भी प्रॉम्प्ट का उत्तर देना शामिल है। पिछले 2 दिनों में ग्रोक से सबसे ज्यादा सवाल गोदी मीडिया को लेकर पूछे गए हैं। यूजर्स ने पूछा, गोदी मीडिया किसे कहते हैं? भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट दीजिए। इसके जवाब में ग्रोक ने बताया, गोदी मीडिया वो कहलाता है जो सत्ता पक्ष की गोद में बैठकर उनकी तारीफ करता है, सच को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। 2014 के बाद ये टर्म खूब चला, जब कुछ मीडिया हाउसेस ने सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा चलाना शुरू किया। पूंजीपतियों और सरकार के इशारों पर चलने वाली ऐसी पत्रकारिता को ही गोदी मीडिया कहते हैं, जिसमें कुछ यूजर्स ने इसे सटीक बताया तो कुछ ने इसे बीजेपी विरोधी प्रोपेगेंडा करार दिया। वही बुलडोजर बाबा कौन है? इस सवाल पर ग्रोक का जवाब है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। उनके कार्यकाल में अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई घरों को ढहाया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा प्रभावित हुए। 2022 से 2023 में 1,53,000 घर तोड़े गए, जिससे 7,38,000 लोग बेघर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में इसे रोकने का आदेश दिया। ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर सवाल। यूजर्स ने ग्रोक से बाबा साहब अंबेडकर, सावरकर और नेहरू जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर भी सवाल पूछे। एक सवाल था, आजाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था? ग्रोक ने जवाब दिया, शोध के अनुसार नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी माना जाता है, जिन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की। इस जवाब ने बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी बहस छेड़ दी, क्योंकि गोडसे का नाम अक्सर वैचारिक विवादों का केंद्र रहता है। पिछले 2 दिनों में ग्रोक पर सवालों का ये तूफान ना सिर्फ राजनीतिक बहस का केंद्र बना है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि लोग AI से कितनी उम्मीदें रखते हैं। गोदी मीडिया, बीजेपी शासन और अजीबोगरीब दावों पर ग्रोक के जवाबों ने ट्विटर को गरमा दिया है। ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा और आने वाले दिनों में और सवालों की बाढ़ की संभावना है। ग्रोक AI को इंटेलिजेंस के साथ सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें आक्रामक तेवर भी शामिल है। इसीलिए सलाह दी है, अगर आपको मजाक आदि से नफरत है तो कृपया इसका इस्तेमाल ना करें।